हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैं आपसे नहीं, मैं वेंकटाचलम जी से बात करना चाहता हूँ। भाई वेंकटाचलम जी, आप ये बताइए, भाई मैंने आपका क्या बिगाड़ा? मैं तो अपना जीवन आराम से गुजर बसर कर रहा था, आराम से रह रहा था, मुझे कोई परेशानी नहीं थी। धीरे धीरे यार आपसे दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही कर ली। दोस्ती उस समय की थी जब सर्विस करते थे, ले भी देते थे, हर महीने पैसे कटाते थे, और हमारे मुंह से वेंकटाचलम जी, वेंकटाचलम जी, वेंकटाचलम। और भाई दुश्मनी आपने हमारा सब कुछ छीन कर लिया। अब मुझे पता नहीं यार, आपके इतने इतने कारनामे हैं कि लोग आपके कारनामों से त्रस्त हैं। आपका एक कारनामा खत्म नहीं होता, दूसरा कारनामा शुरू हो जाता है। पीछे कुछ इसे इतने कारनामे कर रखे थे, वो क्या कम थे जो आपने 22 तारीख को बेंगलुरु में और कारनामा कर लिया। अब मुसीबत मुझे हो गई, क्योंकि मैंने आपके कारनामे बताने के लिए एक एक्टिविस्ट की फौज खड़ी कर ली मेरे आसपास। अब वो लेते हैं और टारगेट आप होते हो और एक टारगेट मैं होता हूं कि भैया इसको डालो यूट्यूब पे। अब मुझे डालना पड़ता है। अब कुछ महापुरुष ऐसे भी बैठे हुए हैं, वो काउंटिंग करते रहे दीवान सिंह ने कितने वीडियो बना दिए। अरे भाई मेरे वीडियो नहीं है, ये उन एक्टिविस्ट के वीडियो हैं जो मुझे भेजते रहते हैं, मुझे डालने पड़ते हैं। अब ये एडवोकेट पाटनी जी बैठे हुए हैं, इनका वीडियो मैं नहीं डालूंगा, ये वकील है। पहले तो सुनाएंगे चार, और अभी देखा नहीं है इनका दिमाग। इनका दिमाग बहुत तेज है। ये अच्छे अच्छों को लाइन पर ला देते हैं, डरते फटते किसी से नहीं है, स्पष्टवादी व्यक्ति हैं। भाई मुझे तो डर लगता है इनसे। ये ना सुप्रीम कोर्ट से डरते हैं, ना रजिस्ट्री से डरते हैं, ना प्राइम मिनिस्टर से डरते हैं, ये किसी से नहीं डरते। और अपने एरिया में ही नहीं डरते हैं। जो कुछ कहना होता है, जो अधिकारी होता है, सीधा सीधा पेपर में निकालते हैं। अब मेरी कहाँ हिम्मत है कि इनका नहीं डालूं। इनका जब भी आएगा, जब डालना पड़ेगा। अब चाहे वीडियो 5 बने, 6 बने, 7 बने, 8 बने। एक भला आदमी, अच्छा ख्याता ज्ञानी आदमी, जयंत शुक्ला जी, अब वो रहे हुए भाई वेंकटचलम जी आपके साथ, आपके सारे कर्तृत्व को जानते हैं, तो वो भी धीरे 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 सुलगाते रहते, उनके भी डालने पड़ते हैं। और पैदा हो गए उधर से डीसी मूर्ति साहब पैदा हो गए, और काफी ऐसे लोग अपने कमेंट से व्हाट्सएप पे डालते रहते हैं कि वहां तो भरमार है। और 22 तारीख को जो आपने कारनामा किया, अब उस कारनामे के बारे में लोग बेहद सरप्राइज तो है ही हैं। वो ये भी पूछ रहे हैं कि क्या एक जनरल सेक्रेटरी को यूनियन के ऑफिस बियर को कंटिन्यू करने का, उसका टेन्योर होने का अधिकार है? अब भाई ट्रेड यूनियन एक्ट में तो नहीं है। अब आपने बना रखा हो अपने बाई लॉज में तो अलग बात है, लेकिन वो भी परमानेंटली नहीं है। अब उसका वीडियो बनाया तो है, वो कल मिल जाएगा आपको। तो भाई ये बताओ वेंकटाचलम जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा? अरे मुझे क्या जरूरत थी भाई ये सारे के सारे कारनामे अपने यूट्यूब पर रखने के लिए? आप ना तो यार लोगों की पैसे फाउंडेशन को रोकते, ना ये उल्टे से काम करते, ना लोगों को परेशान करते, तो ये कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। हम लोग आपकी बड़ाई करते रहते, लेकिन आपने तो हद ही कर दी। और 22 तारीख को तो सबको ही मतलब चौंका दिया आपने। सबको धता बताते हुए लाइट साउंड सारा ऑफ करते हुए भाग गए। अब भैया ठीक है, आपने जो कुछ किया तो किया, लेकिन मुझे तो पाटनी जी का मानना पड़ेगा। आ गया उनका संदेश, बोला दीवान सिंह जी पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा। अब क्योंकि भैया मैं तो इधर से तो इधर करे तो कुआ, इधर खाई। इधर मैं नहीं कहूँ तो पाटनी जी पकड़ेंगे, उधर नहीं कहूँ आपकी तो भाई मेरा क्या, आपसे जो दुश्मनी कर ली है, अब दुश्मनी कहूँगा मैं तो, जब आपके खिलाफ लिख रहा हूँ तो वो उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। चलो हम देखते हैं पाटनी जी क्या कहते हैं। हम तो यही कहेंगे भाई वेंकटाचलम जी, आप ससम्मान पूर्वक अपना पद छोड़ें। आपके जितने भी चमचे बैठे हुए हैं और जो नुकसान करके बैठे हुए हैं, उनसे पूरे पैंसठ से माफ़ी मांगे, भाई गलती हो गई, अपना हिसाब किताब दें, और पीआर मेहता को कामान पकड़ा दें। ज़्यादा बेटर तो यही है। अब ठीक है, आप नहीं मानो तो आपकी मर्जी है। जन जागरूकता लेख ये हमेशा इसी में लिखते हैं, क्या बैंक यूनियनों का मूल उद्देश्य भटक गया है? कमल पाटनी जी हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित एक प्रमुख बैंक कर्मचारी संगठन के सम्मेलन के दौरान जो घटनाक्रम सामने आए, उन्होंने पूरे बैंकिंग क्षेत्र
विशेषकर कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। 3 दिनों तक चले घटनाक्रम के बाद जिस प्रकार संगठनात्मक असंतोष खुलकर सामने आया, उससे ये प्रश्न उठता है कि स्वाभाविक है कि क्या आज के समय में यूनियनें अपने मूल उद्देश्य से भटक गई हैं। संगठन या सत्ता केंद्र। कभी बैंक कर्मचारियों के अधिकारियों की रक्षा करने के लिए बैंक संगठन बने, आज कई सवालों के घेरे में है। क्या संगठन वास्तव में कर्मचारियों और पेंशनर की आवाज़ बन रहे हैं, या फिर से वे सीमित नेतृत्व समूह तक सिमट कर रह गए हैं। पेंशन अपडेशन सबसे बड़ा मुद्दा। पिछले कई वर्षों से बैंक पेंशन अपडेशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर अपेक्षित आक्रमकता नहीं दिखी। स्पष्ट रणनीति का अभाव रहा और कई बार नेतृत्व की चुप्पी ने संदेह उत्पन्न किया। यह स्थिति उन पेंशनर्स के लिए निराशाजनक है जिन्होंने अपने कार्यकाल में इन्हीं संगठनों को मजबूत बनाया। द्विपक्षीय व्यवस्था पर प्रश्न। वर्तमान बाइपार्टाइट सिस्टम पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। क्या यह व्यवस्था निष्पक्ष है? क्या इसमें पेंशनरों के हितों का समुचित प्रतिनिधित्व है? क्या विशेषज्ञ अब कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक स्वतंत्र ट्रिब्यूनल की आवश्यकता पर बल दे रहे हैं? पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव। सम्मान से जुड़ी चर्चाओं ये देखने आया है कि वित्तीय पारदर्शिता को लेकर सवाल उठे। नेतृत्व के चुनाव और निर्णय प्रक्रिया पर असंतोष व्यक्त किया गया। संगठन के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों के पालन पर भी प्रश्न खड़े हुए। प्रबंधन और यूनियन के संबंध और एक गंभीर चिंता यह है कि कहीं यूनियन और प्रबंधन के बीच संतुलन बिगड़ तो नहीं रहा। यदि यूनियन की भूमिका कमजोर होती है तो इसका सीधा प्रभाव कर्मचारियों और पेंशनर्स के अधिकारों पर पड़ता है। अब क्या किया जाना चाहिए? स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक है यूनियनों के आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत किया जाए, पारदर्शिता और लेखा जोखा सार्वजनिक किया जाए, पेंशनरों के मुद्दों को प्राथमिकता दी जाए और एक स्वतंत्र और निष्पक्ष तंत्र पर गंभीरता से विचार किया जाए। निष्कर्ष, यूनियनें केवल संगठन नहीं बल्कि कर्मचारियों के अधिकारों की आवाज़ और शक्ति होती है। यदि ये आवाज़ कमज़ोर पड़ती है तो सबसे अधिक नुकसान उन्हीं लोगों का होता है जिनके लिए बनी थी। अब समय है आत्ममंथन का, सुधार का और पारदर्शिता का। बताइए वेंकटचलम साहब में, अब इस लेख को कैसे नहीं डालूं यार मैं? इतनी मेहनत से, इतने आत्ममंथन से, इतने चिंतन से बनाए हुआ लेख है पाटनी जी का, कैसे नहीं डालूं? अरे इसे तो बहुत अच्छे अच्छे डरते हैं, मैं तो कुछ माने ही नहीं रखता। अब मुझे तो डालना पड़ेगा। अब मैंने डाल दिया और ये पहुंचा रहा हूँ अभी मैं। थैंक यू, धन्यवाद।